क्या हुआ रोशनी, क्यों इतनी स्ट्रेस्ड हो? हाँ मैं स्ट्रेस्ड हूँ। मैं नहीं चाहती कि शहीर और आयमा की शादी हो। अगर आयमा शादी करना चाहती है शहीर से तो करने दो ना, लेट हर डू व्हाटएवर शी वांट्स। अरे हुलिया देखा है आपने उसका? लफंगा लगता है मुझे तो। कंफर्म फंसाया इससे मेरी बहन को, बेवकूफ बनाया है। मासूम सी जो है वो इतनी। मैं नहीं चाहती कि आयमा की शहीर से शादी हो। मैं चाहती हूँ आयमा की किसी मैच्योर लड़के से शादी हो, जैसे आप हैं, समझदार, जो उसे संभाले। वो तो मुझे आयमा से लाख गुना बेहतर लगता है। काश तुम्हें अपनी बहन की असलियत पता होती। आयमा जैसी तो ऐसे 10 बेच खाए। वकार आप चुप क्यों है? मैं आपसे बात कर रही हूँ, जवाब दे। नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि आजकल का दौर है नहीं कि कोई इतना मासूम या बेवकूफ हो जो इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाए। बस मैं ये सोच रहा था। अच्छा ठीक है, हो सकता है मैं गलत बोल रही हूँ। आप मुझे बताएं कि आपको वो ठीक लगता है आयमा के लिए? देखो आयमा तुम्हारी जिम्मेदारी जरूर है और तुम उसे समझा सकती हो, अच्छा बुरा बता सकती हो, लेकिन अपनी मर्जी उस पर मुसल्लत नहीं कर सकती। और जहां तक बात रही मेरी कि मैं क्या सोचता हूं, जो मैं सोचता था मैंने तुम्हें बता दिया। बाकी अब तुम जानो और आयमा जाने। देख लो क्या करना है। मुझे लग रहा है वो बहुत जल्दी फैसला कर रही है उसको। मैं नहीं करूंगी इनकी शादी। एक बात समझ में नहीं आई मेरी। क्या समझ नहीं आ रहा? आपने असलम की बकवास क्यों सुनी? इससे अच्छा मौका मेरे ख्याल में तो कोई नहीं था। आप उसे 2 बातें सुनाते, धक्के देते, निकाल देते, हमारी जान छूटती इस तरह। और आप भी तो यही चाहते थे, फिर आपने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? करने दो बकवास उसको। उसकी तरह उसकी बकवास बातों की मेरे नजदीक कोई वैल्यू नहीं। तो फिर किसकी वैल्यू है? रोशनी की? जाहिर है। आप अभी तक उसको हासिल करने के चक्कर में, अब तो कई महीने गुजर गए उसकी शादी को, और आपको पता है कि आपकी हर कोशिश उसकी शादी रुकवाने से लेकर शादी तोड़वाने तक सब नाकाम रही हैं। लेकिन उम्मीद तो नहीं मरती ना, वो तो जिंदगी भर जिंदा रहती है। असलम कह रहा था रानी की तरह रहती हूँ। सुन रहा था मैं। तो इसका मतलब भी समझ रहे होंगे आप। आपकी लाख कोशिश के बावजूद भी उसका शौहर से बदगुमान नहीं हो सका, इसीलिए महारानी बनाकर रखा अपने महल में। सोचो अगर वो रानी है तो असलम क्या हुआ? उसका बाप सौतेला, जिसने आज तक उसके लिए कोई भलाई नहीं की। इसी वजह से आज वो उसे जलील होकर यहाँ पर आया था और अपनी सारी भड़ास मुझ पर निकाल रहा था वो मनस। कोई नहीं, जहां इतना बर्दाश्त किया है कुछ दिन और बर्दाश्त कर। तुम शायद भूल रही हो कि असलम एक जोंक की फितरत रखता है। जहां भी चिपकता है ना, खून चूसना शुरू कर देता है। बस उसे एक बार फिर चिपकने दो। ठीक है, मिस रोशनी, तुम्हें वापस मेरे पास आना ही होगा, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं कि मैंने कोई बाजी लगाई हो और हार गया हो। ये बाजी भी मैं ही जीतूंगा।
थैंक यू रजिया। दराज में से तो पेन किलर्स भी ले आए, सर में बड़ा दर्द है। जी मैम। आप अब तक जाग रहे हैं? मुझे लगा आप सो गए होंगे। तुम क्यों जाग रही हो? कल मीटिंग है, उसी की तैयारी करी थी। टेंशन हो रही है, पहली दफा है ना। क्यों हर बात पे टेंशन लेती हो तुम? ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना, ये आपकी हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। आप जानते हैं ना, फेमीना की जगह मैं काम कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ अपना बेस्ट दूँ कि मेरी वजह से कल को फेमीना को कुछ फेस ना करना पड़े। मैं जानता हूं कि तुम ये कर लोगे और बहुत अच्छा करोगे, लेकिन रोशनी, मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें किसी बात की टेंशन है। बताओ क्या बात? अम्मी के जाने के बाद वकार, ऐसा लगता है कि जैसे मैं कोई फैसला कभी ले ही नहीं पाऊंगी। अजीब दिल बेचैन रहता है, घबराहट होती है। मुझे ऐसा लगता है कि आयमा और शहीर की शादी नहीं होनी चाहिए। काश अम्मी होती तो सब संभाल लेती है ना। ये तो है, लेकिन जो बात मुमकिन नहीं है उसके बारे में क्या किया जा सकता है? अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं तो यही कहूंगा कि तुम आयमा की बात मान लो। हो सकता है उसकी शादी से तुम्हारा हेडेक खत्म हो जाए। एंड आई थिंक कि ये शायद तुम्हारा वहम हो। और देखो, आज नहीं तो कल उसकी शादी तो करनी है ना। तुम कब तक उसकी जिम्मेदारी उठा सकोगे? चलो, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। रेस्ट करते हैं, और इतनी रात को कॉफी नहीं पीनी चाहिए। आपने बनाई है? बनाई तो रजिया ने है, लेकिन तुमसे बचाई मैंने। अच्छा।